बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में और यहाँ पर तालीम की दुनिया का, इल्म की दुनिया का, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सपो हो रहा है। सी पाकिस्तान 2024 3-4 साल से मुस्तकिल हो रहा है। कौन लोग मेहमान हैं, क्या हो रहा है, तमाम ही चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। पाकिस्तान में अगर इससे बड़ा कोई इवेंट है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की एक्सपो कहीं पाकिस्तान में होती है तो हम उसे भी कवर करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने तमाम मालूमात की बुनियाद पर कि शायद पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इससे बड़ा इवेंट कोई नहीं होता है। लाहौर का एक्सपो सेंटर है, देखते हैं किस तरह के स्टॉल्स हैं, बच्चों ने इनोवेशंस क्या की हैं, क्या चीज़ें लेकर आए हैं और मेहमान कौन है, उन सबसे भी बात करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम एक्सपो सेंटर लाहौर से इन्हीं तमाम चीज़ों के गिर्द मरकूज होगा। चलते हैं, ज़रा देखते हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर का बड़ा खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स मौजूद हैं कि जिसके ऊपर इनोवेशंस मौजूद हैं, ऐसी इजादात मौजूद हैं कि जो तलबा का कहना ये है कि फ्यूचर में आवाम के काम आ सकती हैं, कम्फर्ट के काम आ सकती हैं, कम्फर्ट देने के लिए काम आ सकती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी आसान बनाने के साथ साथ कारोबारी मामलात में भी मदद का सबब बन सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में इनिशिएटिव अपने जो हैं, अपनी जो इनोवेशंस हैं, अपनी जो इजादात हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट की है। एक स्टॉल के ऊपर हम मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर जो है वो हमें लिखा हुआ आया है, बिल्कुल स्टार्ट में स्टॉल है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो फैले हुए हैं, लाइटें हैं और पता नहीं चिप्स हैं। क्या है भाई, ये क्या चीज़ है? सर ये बेसिकली ना एंटी थेफ्ट किट है जो हमने बिजली चोरी को पकड़ने के लिए बनाई है। इसके अंदर हमने ये किया है कि इसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर की आउटपुट को ना हमने कैलकुलेट किया है। ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आती है उसकी पावर को कैलकुलेट किया है और हमने बेसिकली बाकी हर मीटर के ऊपर, हर जो मीटर है उसके ऊपर एक डिवाइस लगाई है, वो लॉन्ग रेंज डाटा ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो हमने हर मीटर से जो पावर उसको सेंड करवाया ट्रांसफार्मर के, जो हमने एज अ रिसीवर बनाया था। ठीक है, तो अब हमने पावर को दोनों को कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है। अगर मीटर से आती हुई पावर कम हुई और जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है वो ज़्यादा हुई तो आपको ये चोरी पकड़ लें। तो क्या होगा, ये इस मीटर के ऊपर उसकी जो है वो कोई नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, ये बल्ब जल पड़ेगा, क्या होगा? बेसिकली होगा ये कि आप हमारी एक ऑनलाइन ऐप होगी, ये IoT बेस्ड है, वो आपको एक नोटिफिकेशन दे देगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपने ऑफिस में बैठा होना है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन आएगा आपकी ऐप के जरिए कि भाई साहब ये ट्रांसफार्मर नंबर और इसका ये फेस और इस पर चोरी हो रही है। अच्छा, अगर कोई फर्द अपने घर पे लगाना चाहे, उसको ये शक हो कि यार कोई स्टॉल वाला, कोई साथ के दुकान वाला, कोई पड़ोस वाला कुंडा डाल के या उसके जो है वो तारों को छील कर कहीं से जो है उसने कनेक्शन लगा कर बिजली चोरी की है, तो ये घर पे भी लोग लगा सकते हैं? घर पे भी हम लगा सकते हैं। हम इसको IoT बना देंगे। ठीक है, मीटर जो आपका है उसको हम IoT बना देंगे, वो आपको डाटा ऑनलाइन दिखाता रहेगा कि इस टाइम आपका ये यूनिट चल रहे हैं, इस टाइम का यूनिट। फिर आप एक लिमिट लगा दोगे अपने घर के हिसाब से कि मेरे घर में इतना लोड है, तो ठीक है, जैसे ये लोड ज़्यादा हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ। लेकिन जी कितनी मज़ेदार चीज़ है कि मसला सबसे बड़ा ये था कि बिजली की चोरी हो रही है, और जब बिजली की चोरी होती है, कोई आपका पड़ोसी करे, कोई आपका साथ वाला करे, आपका मोहल्लेदार करे या कोई भी करे, तो उस बिजली की चोरी का बिल भी आपको भरना पड़ता है। और ये हकीकत है। इस हकीकत के अंदर ये जो मसला था बिजली की चोरी का, या घर पर भी लोगों को शक होता है कि यार हमारा तो इस्तेमाल 200 यूनिट का है, 300 यूनिट का है, हम तो 2 पंखे चलाते हैं, 2 ट्यूबलाइट चलाते हैं, लेकिन बिल हमारा ज़्यादा आता है। तो जब भी आपका बिल ज़्यादा है तो आप ये ज़रूर देखें कि यूनिट्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, और यूनिट्स को चोरी रोकने के लिए ये इस तरह की किट्स हो सकता है मार्केट में पहले भी मौजूद हो, लेकिन ये स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बनाई है कि एक मसले का हल जो है वो पेश किया है। एक और हम स्टॉल देख रहे थे यहाँ पर, कुछ जो है वो ख़वातीन ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, तालबात ने बनाया। ज़रा उनसे पूछते हैं कि वो स्टॉल क्या है, क्योंकि ये कुछ ज़राअत के हवाले से, और पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ी बात भी हो रही है, SIFC के इनिशिएटिव भी हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे बंजर ज़मीन ऐसी है कि जिसको जो है वो बहाल होना चाहिए या जिसके ऊपर काश्तकारी होनी चाहिए। ज़रा पूछते हैं, बेटा ये क्या चीज़ है? सर बेसिकली ये 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये हमारे पास है कंबस्शन चैम्बर। हमारा गोल ये है कि हम लोग जो है स्मोकलेस कोल तैयार करें ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है जिस पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है वो ना पड़े। हमारे जो गोल है उसमें हमारा ये है कि हम लोग जो है डिफरेंट चीज़ें, जिस तरह कि हमारे पास ग्रास हो गई, कोकोनट शेल्स हो गए, जितने भी रॉ मटेरियल थे, इस तरह के लिए कि हम लोग कोल तैयार कर सकें।
और ये क्या चीज़ है? सर ये है बेसिकली बायोरिएक्टर। बायो फर्मेंटेशन का हमारा बेसिक गोल है इसमें, और हमें ये है कि हम पाकिस्तान में फर्मेंटेशन को शुरू कराएं और प्रोबायोटिक्स तैयार करें जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पहले चल चुके हैं। हमारा मेन गोल ये है कि हम पाकिस्तान में ये चीज़ लाएं और बताएं लोगों को कि एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं लोग उसके साथ प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करें साथ। बेटा ये बनाने का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? क्या लाहौर की स्मोक को देखते हुए ख्याल आया कि जी स्मोक बहुत ज़्यादा है, भट्टे बहुत चलते हैं, जो कोयले पे बिजली घर बन रहे हैं, उस कैसे ख्याल आया? सर यही हमारा गोल था कि आप देखें स्मोक रेशियो हमारा पाकिस्तान में कितना है, लाहौर में स्पेशली कितना है। हम टॉप रैंक कंट्रीज में आते हैं इस चक्कर में। सो वी वांटेड कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाए जो कि इम्पैक्ट करे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। लेकिन ये मसले का हल जब यूनिवर्सिटीज़ निकालें, मसले का हल जो है वो तलबा निकालने की तरफ जाएं, तो फिर मुल्क को मसाइल से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उस मायूसी की जिसका हम तस्करा करते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कुछ हो नहीं रहा, तो जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, एक्सपो में नौजवानों के जज्बे को देखेंगे, इनकी कोशिशों को देखेंगे, तो फिर आपको यकीन आएगा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। और ये स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे चल के मुल्क की क़यादत करनी है, ये मुल्क के मसाइल को समझते हैं। अभी तक मैं देखें, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आपको दिखाई हैं। इसमें कोई लग्जरी की चीज़ें नहीं है, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि हर फर्द चाहता है कि मेरा बिजली का बिल कम आए, उसको कंट्रोल हो, कोई चोरी ना करे। और फिर जिस तरीके से एनवायरनमेंट के इशूज़ हैं, तो इसका मतलब यह है कि मसाइल का इदराक पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को है। आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हम जब अंदर की तरफ आए हैं, एक्सपो सेंटर के हॉल के कुछ और अंदर आए हैं, तो हमें यहाँ पर एक गैर मुल्की अज़रबैजान का ये झंडा है जो हमें नज़र आया है। तो यहाँ पर जो एक साहब हैं, मुझे लगता है कि ये भी अज़रबैजान से हैं, और ये एक ड्रोन नुमा एक गोल्डन कलर की बड़ी सी मशीन है। ये क्या है? क्या ये फूड डिलीवरी में इस्तेमाल होगी? क्या मसला क्या था, किस चीज़ का इन्होंने हल निकाला है? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Assalam, thank you, bro. Thank you. You from Azerbaijan? Yes, we are from Azerbaijan. Okay, what is this? Can you please explain this? All right, no problem. So actually, this is the drone for pollinating the plantations and trees. This is like the solution for just reducing the for increasing the productivity of the crops and helping the farmers to get higher productivity and higher. नाज़रीन, एक और मसले का हल यहाँ पर आ गया है, और मसला ये था कि जो किसान है उसने जो है वो छिड़काव करना है अपनी फसल के ऊपर, या अपनी फसल को कीड़ों से बचाना है, या अपने फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये मशीन जो है वो उसको हेल्प देगी, वहाँ पर जाएगी। दिस इज इनोवेटेड बाय यू? Yes, it was designed and the concept design and everything done was done by our team. So we have also prepared, developed a software, a special app for that. Now we are on the stage of the final product completion. So it will be operated through a mobile app actually? Yes. So you can, for example, if any farmer, maybe inshallah in the future years when we'll grow our business, for example, any farmer in Pakistan would like to use our service. So it will use the app like when you call the taxi, you use some app. It will be something like that. You'll have some app, you'll enter the app and just order some service. The team comes and pollinates your farming area. Okay, एक टीम आएगी नाज़रीन, जब आप ऐप के अंदर इसको बुक करेंगे, ये लेना नहीं है आपको, ये ड्रोन लेके घर पे नहीं रखना किसी किसान को। एक ऐप है जिसके अंदर आप इसकी बुकिंग करेंगे, बुकिंग करने के बाद आप कौन सी सर्विसेज आप जो है वो लेना चाहते हैं, क्या चीज़ अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करना चाहते हैं, तो एक टीम आएगी और आने के बाद इसको ऑपरेट करेगी, और फिर ये जो है वो आपकी फसल के ऊपर या जिसकी भी फसल है उसके ऊपर जो है वो जो भी पेस्टिसाइड्स उनका छिड़काव करना है या जिस किस्म का भी छिड़काव करना है वो कर सकेगी। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर, थैंक यू। आगे की तरफ चलते हैं नाज़रीन, देखते हैं मजीद आगे क्या हो रहा है। हॉल के अंदर एक चीज़ हमें और नजर आई है, ये जरा दिखाएं भाई, ये ऐसे लग रहा है कोई माइंस को निकालेगी, पता नहीं क्या करेगी, यहाँ कोई बम शम का चक्कर है। और ये एक हाथ भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जो नकली है भाई, हाथ है, और इसके साथ जो है वो इसका ऑपरेटिव पार्ट जो है नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। क्या चीज़ है भाईजान ये? सर दिस इज बेसिकली ऑल ट्रेन रिकन्फिगरेबल ट्रैक व्हीकल। ये बेसिकली किसी भी किस्म के पिक एंड प्लेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए काम आ सकती है। तो हमने ये डेवलप की है। इसके ऊपर एक आप देख सकते हैं कि ग्रिपर लगा हुआ है, तो हमने इसको डेवलप किया हुआ है। फिलहाल इसके ऊपर जो माउंट लगा हुआ है वो आईडी डिस्पोजल के लिए है। अगर ये यूजीवी किसी भी जगह पे जाएगी, ठीक है, वहाँ पे जाके कोई डिटेक्ट करेगी जो आपको फीडबैक आ रहा होगा, और वहाँ से वो
जो माइन है उसको पिक करेगी। और इसको कैसे पता लगेगा कि जिस चीज को ये उठा रही है, पिक कर रही है, वो माइन है? वो बेसिकली उसको इस तरह से पता चलेगा कि इसके ऊपर एक कैमरा फीडबैक लगता है और फीडबैक कैमरा आपके रिमोट को आपको एक्सेस दे रहा होता है। तो इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो तकरीबन 800 मीटर्स है। 800 मीटर्स तक ये कहीं भी जा सकती है और कर सकती है। और इन एनी केस अगर इन केस माइन ब्लास्ट भी होती है तो आपकी सिर्फ यूजीवी जाएगी, जो कि ह्यूमन इंसानी जान से बहुत ज़्यादा लेस कीमती। होता क्या था नाज़रीन, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के साथ भी हुआ, दुनिया भर में अफवाज के साथ एक बहुत बड़ा मसला था कि बारूदी सुरंग या आप समझ लें कि ज़मीन में फिक्स बम ऐसे होते थे कि जब उसके ऊपर से सोल्जर गुजरते थे, आवाम गुजरते थे या उसको तलाश करने की कोशिश करते थे तो उनके हाथ पाँव उड़ जाते थे। अब इस मशीन के ज़रिए जो है वो इसका हाथ, ये जो हाथ बना हुआ है, ये एक कैमरे की मदद से, सेंसर्स की मदद से ग्राउंड के ऊपर उन तमाम चीज़ों को उठा लेगा कि जो किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ये एक हाथ की तरह ही काम करेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। हम आगे चलते हैं नाज़रीन, देखेंगे इंसान की जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो अगर नुकसान हुआ भी तो ये गाड़ी जो है वो जो छोटी सी बारूदी सुरंग निकालने वाली गाड़ी है ये तबाह हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। एक बलून हमें नज़र आया है, ये क्या बच्चों के खेलने की कोई चीज़ यहाँ पे लगा दी है इन्होंने स्टॉल के नाम पे, क्या किया ज़रा पूछ लेते हैं। इसके नीचे कोई मोटर शोटर भी लगी है। सॉरी भाई, मैंने इसको बच्चों का जो है वो खेलने का कोई वो समझा, लेकिन मोटर देख के मुझे थोड़ी सी संजीदगी महसूस हुई है कि क्या चीज़ है बेटे? ये फिलहाल सिर्फ प्रोटोटाइप है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप डेली रोड पे जाते कितने बिलबोर्ड्स देखते हैं? यार अगर आधे घंटे का सफ़र हो तो मेरा ख्याल है 15-20। और आपको याद कितने रहते हैं उसमें? कोई बहुत अच्छी टैग लाइन हो तो एक आध दो याद रहते हैं। जी यही मसला है, ये आपके ब्रेन का मसला नहीं, बेसिकली इट्स अ विजुअल क्लटर। इतने बिलबोर्ड्स हो गए हैं कि हमें याद ही नहीं रहता हमने कितने बिलबोर्ड्स देखे हैं। तो इसके लिए दुनिया में ऑलरेडी एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एरियल एडवर्टाइजिंग। यू कैन सी, दिखाते जाएं भाई, आप इसको दिखाएं जी। एरियल एडवर्टाइजिंग, तो एरियल एडवर्टाइजिंग के जरिए हम इसको फ्लाई करवाएंगे हवा में, रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल करेंगे, और कोई भी ब्रांड अपनी प्रमोशन करवाना चाहे तो उसकी प्रमोशन करेंगे जो कि मेमोरेबल होगी, मोर इफेक्टिव होगी और उन्हें ज़्यादा रीच मिलेगी अपने ब्रांड। आप ये समझते हैं कि जब इनोवेशन होगी एक आम सादा बोर्ड के मुकाबले में, जब एक उड़ता हुआ बोर्ड नज़र आएगा या फ्लोट करता हुआ नजर आएगा तो उसको वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा? जी बिल्कुल, इसकी मेमोरेबिलिटी 30% ज़्यादा है आम बिलबोर्ड से। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलियन रिसर्च कह रही है कि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है और इसकी मेमोरेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर भी एक मसले का हल नज़र आया। स्टूडेंट्स ने जो है वो ये बात ज़रूर सोची कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं वाकई सैकड़ों बिलबोर्ड नज़र आता है, याद कोई रहता है, और जो थोड़ा सा इनोवेटिव हो, जिसमें कोई कटआउट्स लगे हुए हों, अगर बिस्किट कोई हवा में लटकता नज़र आ जाए आपको, या कोई बोतल हवा के अंदर जो है वो किसी ब्रांड की नज़र आ जाए तो वो याद ज़रूर रहती है। और ये बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब थोड़ा सा इनोवेशन होगी, इसके अंदर फ्लोट कर रहा होगा, उड़ रहा होगा, तो वो हमें याद रहेगा। स्टॉल से आगे जाते जाते मुझे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का टाइटल लिए एक बाइक नज़र आई है और बड़ा ठोस किस्म के लोहे की है। क्या है भाई, कहाँ से आए हो आप? थोड़ा सा बताओ क्या चीज़ है ये? सर बेसिकली हम पेशावर से आए हैं, हमारा पेशावर बेस का स्टार्टअप है ज़ाइफर इलेक्ट्रिक व्हीकल के नेम से। हमने बेसिकली लोकली इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चर की है। इसमें सिर्फ अगर देखें आप मोटर और सेल्स हमने इंपोर्ट किए हैं, बाकी बैटरी और सारी चेसी फ्रेम एट्सेट्रा हमने पेशावर में लोकली बनाया हुआ है। इसमें सर फीचर्स ये हैं कि ये 300 किलोमीटर्स ऑन सिंगल चार्ज देती है, जो कि मार्केट में कोई भी नहीं दे रहा। तो बैटरी में क्या खास बात है? अगर बैटरी आपने खुद बनाई है तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि वो लॉन्ग चार्ज तक जा रही है? सर इसमें बैटरी में सीन की है कि हमारी बैटरी का जो फर्मवेयर है ना, जो सर्किट और फर्मवेयर हमने खुद बनाया है। फर्मवेयर हमने खुद कोडिंग करके अपलोड किए, और इवन जो इसका जो कंट्रोलर है जो कि मोटर कंट्रोल करते हैं उसमें भी हमने अपना फर्मवेयर जो है ना अपलोड किया हुआ है। उससे हमारी ये जो बाइक की माइलेज है वो ज़्यादा हुई है। कमर्शियली वायबल कितनी है? इस सवाल का मकसद ये है कि ये बहुत महंगी तो नहीं पड़ेगी? इसकी जो हम जो बना रहे हैं दूसरा प्रोटोटाइप, उसको हम बना रहे हैं एज अ प्रोडक्ट। जब हम वो मार्केट में लाएंगे तो 350 से स्टार्ट होगी है। तो आपसे किसी ने रब्ता किया है इस प्रोडक्ट को समझने के लिए, किसी कंपनी ने इसको बाय करने के लिए? कंपनियाँ कस्टमर हमें कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट लेनी है अभी, लेकिन हम लॉन्च नहीं किया हमने, क्योंकि हम अभी सेल्स में नहीं है, अभी भी इसमें काम चल रहा है। तो हम इंशाल्लाह 1 मंथ में लॉन्च करेंगे, और हमें इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हम करेंगे इन्वेस्ट, लेकिन थोड़ा सा ये बाइक ठीक हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे सिर्फ ये बता दें, इसकी मेंटेनेंस क्या होगी? जब आप ये बाइक ले लेंगे कितने अर्से तक इसकी बैटरी चलेगी? क्या गारंटी देंगे, वारंटी देंगे? इसकी बैटरी वारंटी 3 ईयर्स है, बैटरी लाइफ 5 ईयर्स प्लस है। इसमें जो बाकी और क्या क्वेश्चन था आपका? ये कितना पैसे कितना खर्च होंगे इसके मेंटेनेंस पे? मेंटेनेंस इसकी नहीं है, इसमें इंजन है नहीं, सिर्फ मोटर है, बैटरी है। और इसमें अगर मेंटेनेंस है भी तो ये सिर्फ ब्रेक ऑयल चेंज करना होता है आपको, और ये जो ब्रेक पैड्स हैं
बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। चले मेंटेनेंस फ्री एक मोटर बाइक है भाई, थोड़ी सी चला के देखने की कोशिश कर लें इसको। ये बाइक की मैंने टेस्ट ड्राइव की है, इसकी खास बात ये है कि इसका पिक जो है वो किसी इंजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। मोटर का पिक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप टेस्ला जो बड़ी मशहूर गाड़ी है उसको भी चलाएंगे तो आप देखेंगे उसका पिक बहुत ज़्यादा है। तो इसका पिक एक तो बहुत ज़्यादा था, दूसरा मुझे इन्होंने बताया जो भाई यहाँ लेके आए कि ये बाइक जो है इसकी ये रिवर्स भी होती है, यानी कि अगर आपको थोड़ी बहुत रिवर्स करनी है वो कहते हैं प्रेस करें तो ये रिवर्स भी होगी। भाई रिवर्स में मैं जाऊँगा, मैंने इससे पहले जो बाइक चलाई है वो रिवर्स होती नहीं थी। ऐसा ना हो कि यार यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। क्रूज कंट्रोल भी है इसमें, क्रूज कंट्रोल भी है, यानी कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं, बड़ी खुली सड़क के ऊपर जा रहे हैं तो किसी खास स्पीड के ऊपर इसको सेट कर दें और उसके बाद आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है, ये क्रूज कंट्रोल के ज़रिए चलती रहेगी। तो बड़ी मज़ा आया इस बाइक को चला के। इसमें क्रूज कंट्रोल का मुझे तो सबसे अच्छा फीचर लगा क्रूज कंट्रोल का। तो बाइक तो हमारी फीचर लेस है आजकल, जो बाइक्स पाकिस्तान के अंदर है उसमें फीचर यही है कि बस एक्सीलेटर दें और ब्रेक दबाएं। फीचर वीचर उसमें कोई नहीं है, कोई सेफ्टी ये वो कोई इनोवेशन कुछ नहीं। इसमें क्या इनोवेशन क्या है जी? इनोवेशन ये है कि एक तो रिवर्स है, क्रूज कंट्रोल है, बाकी इसमें AI बेस्ड फीचर्स है। मोबाइल ऐप है इसकी, आप रिमोटली बाइक देख सकते हैं कि लोकेशन क्या है, बाइक कहाँ पे फिर रही है। अगर किसी ने चोरी कर ली है आपको ऐप वो भी नोटिफिकेशन हो रही है, ऑफ भी आप कर सकते हैं रिमोटली। ये अभी खड़ी है, इसमें एनी टाइम में ऑन कर लूँ, जैसे ही कोई इसको खड़ा कर देगा ये आवाज़ से करना शुरू कर देगी, आपको वो भी आएगी, नोटिफिकेशन भी आएगी। मसला नाज़रीन पता है क्या था? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोटर बाइक के मैन्युफैक्चरर्स को कहा था कि बाइक के अंदर इमोबिलाइजर लगाएं, ट्रैकर लगाएं, लेकिन पाकिस्तान में बाइक्स बेतहाशा चोरी होती हैं। शायद ही कोई आदमी ऐसा हो कि जो किसी तकलीफ से ना गुजरा हो बाइक चोरी की, और अगर वो तकलीफ से नहीं गुजरा तो उसका कोई जानने वाला ज़रूर होता है, दोस्त यार भाई, कि जिसकी बाइक छिन गई होती है, चोरी गई होती है। तो ये कहते हैं कि ये बाइक रिमोटली ऑफ भी हो सकती है और इसके साथ साथ ये बाइक ट्रैक भी हो सकती है कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। और कोई खास चीज़ इसमें लाने वाले हो आप या सोचा हो आपने? ऐप के थ्रू भी कंट्रोल होगी। और चीज़ ये है कि हम इसमें AI इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उससे ये है कि हम इसमें बैटरी स्वैपिंग फीचर ऐड कर रहे हैं। बैटरी आप निकाल के स्टेशन में डाल दें, न्यू बैटरी आपको मिल जाएगी, 1 मिनट में आपको फुली न्यू बैटरी। वाह जी, सबसे मज़ेदार बात है सबसे मज़ेदार बात नाज़रीन, चार्जिंग का एक मसला है ना। देखिए फ्यूल पंप पे आप जाते हैं, आप 2-5 मिनट के अंदर पेट्रोल भरवा लेते हैं, लेकिन आप जब मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग पे तो 2-3 घंटे के अंदर चार्ज होता है। अब तो बल्कि तेज़ चार्जर भी आ रहे हैं 40-45 मिनट में। तो ये कहते हैं कि जी बैटरी स्वैपिंग होगी, यानी कि आप किसी स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पर बैटरी दे देंगे और दूसरी बैटरी लगा लेंगे, तो विद इन मिनट्स जो है वो आप वहाँ से जो है वो फ्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं, देखें और क्या हो रहा है। नाज़रीन, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं तो एक चीज़ जो आपको तमानियत देती है कि जब आप किसी जगह पर मेड इन पाकिस्तान लिखा देखें, ज़ाहिर है आपका मुल्क है, और जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो उस मुल्क के साथ मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा भी कुछ ज़्यादा ही होता है। जब भी आप कभी बाहर जाएँ तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, बहुत सारी शर्ट्स ऐसी मिलेंगी, वेस्ट कोट्स, टाइयाँ जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा होगा, बेड शीट्स मिलेंगी, तौलिए के मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ आपने और सुनी होगी कि पाकिस्तान में ये सॉल्ट बहुत बड़े पैमाने पे निकलता है कि जो दुनिया भर में मेड इन पाकिस्तान के टाइटल के साथ जाता है। इन बच्चों ने क्या किया, ज़रा सुनते क्या है बेटा, ये क्या खास बात है? सर एक्चुअली हम लोगों ने रिसर्च किया है जिसपे अभी भी न्यू लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इंडिया मोर देन 4000 शिपमेंट अभी इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर रहा है और चाइना मोर देन 14,000। वो लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान से बल्क जो 20 kg के पीसीस होते हैं यहाँ से बाय करते हैं, खुद उसको क्रश करते हैं, खुद अपनी पैकिंग में सेल करते हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि इंडिया और जो चाइना है वो हमारी प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी होकर जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर पा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो हम लोगों ने अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि हम लोग 100% नेचुरल प्रोडक्ट सेल करेंगे, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। और आप लोगों ने मार्केट में भी देखे होंगे कि ये लो क्वालिटी के सोल्ड अवेलेबल हैं। हम लोगों का ये है कि हम लोग प्रीमियम जो सोल्ड निकलता है हम लोग उससे ये लैंप्स बनवाते हैं स्पेशल और वो सेल करते हैं। ये बेटा दुनिया भर में कहीं आपने भेजा है अभी तक या अभी सोचा है कि इसको भेजेंगे? नहीं सर, जो पाकिस्तानी जो फॉरेनर्स हैं हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, वो हमसे लेके आगे सेल कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, बात वही है, मेड इन पाकिस्तान के टाइटल जो चीज़ है ही पाकिस्तान की तो उसको मेड इन पाकिस्तान के टाइटल के साथ ही जाना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इसको मुख्तलिफ चीज़ों में देखें, ये बॉल बनी हुई है इस तरह से, ये मुख्तलिफ, ये यहाँ पे लैम्प टाइप का एक बना हुआ है। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर इसको ढाल कर ये दुनिया भर में भेजेंगे और टाइटल होगा मेड इन पाकिस्तान का। एक और स्टॉल है यहाँ हम देख रहे हैं, चिप्स है। चिप्स हमेशा जो है ना, ये वॉल चिप्स नहीं है जो खाने के चिप्स होते हैं, चिप्स से मुराद ये कि चिप जो मुख्तलिफ सर्किट्स में इस्तेमाल होती है। तो वो देखने के बाद ना हमेशा मुझे ख्वाहिश ज़रूर होती है कि पूछूं ये क्या चीज़ है। तो ये एक स्टॉल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ बोर्ड्स पड़े हुए हैं, PCB बोर्ड्स पड़े हुए हैं। ये किस चीज़ के, ज़रा इनसे पूछते हैं, भाई क्या चीज़ लेके आए हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, सबसे पहले को जिस तरह हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बजट वैसे भी कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से और HEC के बजट कट्स की वजह से उनका बाइंग पावर और लैब डेवलपमेंट जो कैपेसिटी है वो बहुत कैपेबिलिटी कम हो गई है। तो जो इक्विपमेंट लैब्स डेवलप करने के लिए हम बाहर से ख़रीदते हैं वो हमने खुद बनाए हैं कि ये हम खुद बना रहे हैं पाकिस्तान में सारे, यानी कि बिल्कुल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग सारी खुद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी कि ये बोर्ड आपने खुद बनाया है? ये बोर्ड सारा हमने खुद बनाया है। अगर आप ये ना बनाते या आपके बनाने से पहले ये चाइना बना रहा है या कहीं और से आते हैं? ये US की कंपनीज़ हैं, जर्मन कंपनीज़ हैं जो स्पेसिफिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए बोर्ड्स बनाती हैं और वो उनके हमें भी वही ख़रीदने पड़ते हैं। ये बोर्ड किस काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए बना है? ये लैब में इंजीनियरिंग जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्म करना था, अब सामान बाहर से ख़रीदना पड़ रहा था, तो इन भाइयों ने सोचा कि यार जो सामान बाहर से खरीदना पड़ रहा है, डॉलर जा रहे हैं, डॉलर की मसला है ना इस वक्त मुल्क में और इकोनॉमी के अंदर मसला क्या है? खाने पीने को तो सबको मिल रहा है, मसला ये है कि डॉलर नहीं है। अगर डॉलर नहीं है तो फिर बाहर से आप चीज़ें मंगवा नहीं पाते। तो उन डॉलर्स को अपने मुल्क में महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उन तमाम चीज़ों को यही मनाना शुरू कर दें कि जो डॉलर्स देकर हम बाहर से मंगवाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सोच है और सोच को हम देखने के टेक्नोलॉजी की सूरत में यहाँ पर जो है वो स्टॉल पर डिस्प्ले किया गया है। आगे चलते हैं। एक और मैंने जिस तरह से आपको पहले ही बताया कि इटली की यूनिवर्सिटी भी मुझे यहाँ पे नज़र आई है, यानी कि यूरोप भी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है। हाय, वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you very much. Tell me about your university. What are you offering over here? Okay, so today I'm representing Università Cattolica from Italy, specifically Milan, Rome, and other 3 campuses. We are a private university, the largest private university in Europe. We're based in Italy, and we are a comprehensive university with more than 100 years of history. So we're here because we have many good contacts with Pakistani University in the first place, superior among one of the best for sure, and we're offering different kind of programs, both direct enrollment in our master programs, but also articulation programs, which is a very interesting cooperation between, for example, Superior University and Cattolica. These programs will be in English? These programs are fully taught in English, and you do not need to know Italian if you want to come study with us. चले, मुझे भी जो है ना सुख का सांस आया है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने स्टूडेंट बनकर एडमिशन ले लिया है किसी यूरोपीय यूनिवर्सिटी में तो आपको इटालियन सीखने पड़ेगी, या अगर आप स्पेन जाएं तो स्पेनिश सीखने पड़ेगी। ये कहती है कि जी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 100 साल से ज़्यादा इसको जो है वो अरसा हो गया है वहाँ पर इटली में काम करते हुए, और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तावन से यहाँ पर आए हैं और बहुत से कोर्सेज पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। एक्सपो में बहुत से गैर मुल्की चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। क्या करने के लिए आए हैं? पाकिस्तान अपनी यूनिवर्सिटी का पैगाम लेकर आए हैं, एडमिशन कैंपेन लेकर आए हैं, क्या करने आए हैं? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं इटालियन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये भी लिखा है, और भी बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं, टर्की की यूनिवर्सिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो खुशी की बात यह है कि ये पाकिस्तान की एक्सपो के अंदर मौजूद है, और पाकिस्तान में जब गैर मुल्की इंटरेस्ट जाहिर करते हैं तो एक खुशी इस बात की होती है कि पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी दुनिया भर चाहती है कि वो हमारे पास आके पढ़ें। एक स्टॉल है किसी यूनिवर्सिटी का, ज़रा देखते हैं क्या है। हाय, हाउ आर यू? Fine, what about you? So you from? Turkey. टर्की की यूनिवर्सिटी से आई हैं। So what are you offering over here? We are make promotion of our university, our beautiful university, Yeditepe University. So you can explain about your university. Yeah, but, I can explain. Yeditepe University is one of the oldest foundation university in Istanbul, Turkey. We have beautiful campuses. We have very powerful lecturers. We are ranked one of the most important and one of the most powerful universities in Turkey. ये बता ये रही हैं कि जी हम टर्की की एक बहुत तारीखी यूनिवर्सिटी है, एक पुरानी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ से है। टर्की की तो तारीख आपको पता है कि पाकिस्तान 5-6 दफ़ा भी अपनी उम्र पूरी कर ले तो टर्की उससे भी पुराना है। तो ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेके आए हैं और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें मैं 2-3 आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये अकाउंटेंसी का कुछ प्रोग्राम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रिसर्च की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्लिनिकल फार्मेसी, अलाइड हेल्थ साइंसेज में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम ये ऑफ़र कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग पाकिस्तान। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है कि जिसका ख्वाब था कि इस तरह से पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तलबा दुनिया भर में कोई मुनफरिद मकाम पा सकें, कोई इनोवेशन के ज़रिए मुल्क से मायूसी को ख़त्म कर सकें। और जो बात हम बार बार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, हर स्टॉल पर जाके करेंगे, वो ये है कि स्टॉल्स देखकर मैं प्रोग्राम में आपको आगे चल कर दिखाऊँगा
कि यकीन करें कि मायूसी का जो एक तासुर होता है वो ज़ाइल होना शुरू हो जाता है। सर बहुत मुबारक हुआ आपको। मुझे याद है कि आज से 4-5 साल पहले जब सुपीरियर यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक्सपो थी सी पाकिस्तान, तो उस वक्त भी मैंने इसको कवर किया था। प्रोग्राम का कोके नाम कुछ और था, नई बात था, नई बात से बयानिया तक हम जो है वो सफ़र तय कर चुके हैं। सर सुपीरियर यूनिवर्सिटी से लेके पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के प्लेटफॉर्म तक ये 4-5 साल के अंदर आपने सफ़र किया, और ये इसलिए भी मुझे थोड़ा सा हौसला अफजा खुशहाल लगता है कि एक कॉज जो आप अकेले लेकर चले थे, एक परचम जो आपने अकेले बुलंद किया था, आज हम ये देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की जो सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे स्टॉल्स लेकर मौजूद हैं। सर सफ़र को कैसा फील करते हैं जब आप देखते हैं, क्या आपको हासिल हुआ, क्या कुछ आपने अब तक किया? फवाद भाई, ये जो आपने आज एक्सपो देखी है सी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है। ये एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान ने इसका सारा अरेंज किया, और इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर हमारे साथ खड़ा है। तो कोई तकलीफ तफरीक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की नहीं है। तकरीबन 150 के करीब यूनिवर्सिटी के इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो इसका स्टार्टअप चैम्पियनशिप थी पाकिस्तान की, उसमें मुख्तलिफ राउंड्स हुए। 1700 के करीब जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्रेजेंट किए गए, जिसमें से 100 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आए, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसके कुछ 4-6 के करीब राउंड इंटरनेशनली भी हुए। मैंने देखा सर मुख्तलिफ ममालिक के न सिर्फ परचम मौजूद थे बल्कि परचम के आगे प्रोजेक्ट भी थे। मैं नाज़रीन आपको दिखाता हूँ, खासतौर पर मैंने देखा कि अजरबैजान का एक प्रोजेक्ट था, कोई ड्रोन रखा हुआ था, वो अभी आगे प्रोग्राम में चल के आप देखेंगे, मैं उनसे तफसीली बात करूंगा। सर तो गैर मुल्कियों को भी आप लेकर आ गए, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कैसा है पाकिस्तान। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान इनोवेटिव है, पाकिस्तान क्रिएटिव है। किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाया उसकी यूथ होती है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया जिसको लोग चैलेंज समझते हैं, हम उसे अपॉर्चुनिटी समझते हैं, वो हमारी यूथ है। तो आज हम दुनिया को बता रहे हैं कि कैसा है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी नौजवानों को बता रहे हैं कि हमने मोटरसाइकिल का साइलेंसर उतार के चीखें मार के पाकिस्तान की जश्न आज़ादी नहीं मनानी, बल्कि हमने इनोवेटिव और क्रिएटिव स्टार्टअप्स लेके आने हैं, हमने प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, और अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी से दुनिया को बताना है कि हम कैसे हैं। अच्छा सर, इस पे चैलेंजेस आपको क्या है कि जब आपने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से काम शुरू करके तमाम यूनिवर्सिटीज़ तक इसको फैलाया, तो क्या जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने इस मामले को उतनी ही शिद्दत के साथ समझा कि आप इस तरह समझ रहे थे कि पाकिस्तान के नौजवान को क्रिएटिव वर्क में जाना चाहिए? फवाद भाई, मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो इसका ज़्यादा क्रेडिट तो डॉक्टर सुमेरा को जाता है। मुझे तो पहले दिनों का उनका चैलेंज याद है कि जब उन्होंने, तब वो डीन थी, वाइस चांसलर नहीं थी यूनिवर्सिटी की, जब उन्होंने इस एक्सपो का आगाज़ किया तो सारे डीन उनके खिलाफ एप्लीकेशन लेके आए ये कि आउट ऑफ द क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, ये लोगों को बिजनेस क्या सिखाया जा रहा है। लेकिन वो परसिस्टेंट रही और परसिस्टेंट रह के चलती गई। तो 2021 में ये एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने इस आइडिया को अडॉप्ट करके इस एक्सपो को इस लेवल पे लेके आए, जिसमें पहले दिन वाइस चांसलर जिन्होंने इंटरनेशनल रैंकिंग्स ली हैं उनकी अवार्ड सेरेमनी होती है। अच्छा। और दूसरे दिन ये तकरीब होती है, तीसरे दिन हमारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी मीटिंग होती है। तो अगर ईमानदारी से बताया जाए तो सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो पब्लिक है और प्राइवेट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ख़ास तौर पर 4 हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस एक्सपो पे करोड़ों रुपए खर्चा आता है, और प्लस मैन पावर चाहिए 3 महीने तक ये राउंड चलते रहे। अच्छा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और सुपीरियर यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपने तमाम रिसोर्सेज खोले, और बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो 3 माह तक कंपटीशन चलते रहे, वो कभी पब्लिक में होते थे, मुल्तान में कहीं और हो रहा है, केपी में कहीं और हो रहा है, कराची, लाहौर, पेशावर, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके लिए प्लेटफॉर्म और जगह, और सब ने अपने दिल और अपनी यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खोले और अपने नौजवानों को इस पॉजिटिव स्टार्टअप चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने का मौका दिया। तो ईमानदारी से बताया जाए तो शेयर करने से इज्जत भी हमारी बढ़ी है, रिसोर्सेज भी बढ़े हैं, और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की कोई तफरीक नहीं है। बिल्कुल सर, इससे मुझे तो ये भी समझ में आया कि कामयाबी की तरफ जो इत्तेहाद के साथ रास्ता बढ़ता है, शायद वो पाकिस्तान के तालीमी इदारों ने उस रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। आगे क्या हो रहा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात करेंगे, यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी हैं। गुफ्तगू उन्होंने की, बड़ी शानदार गुफ्तगू थी, मैंने देखा कि उसका बड़ा महसूस होते रहे लोग। ज़रा उनसे खुद भी अलग से गुफ्तगू करते हैं कि कराची से लेकर लाहौर तक और लाहौर से इस्लामाबाद तक, ज़ाहिर है कि मेंबर
कौमी असम्बली की हैसियत से वो सारे तजर्बात मुशाहिदात से गुजरते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा, क्या हासिल किया, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस सिम जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद है। तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया और मैंने देखा कि मजमे ने बड़ा तालियों के साथ और वालियाना उसका उनकी गुफ्तगू का इस्तकबाल भी किया, और इस्तकबाल कुछ ऐसे ही था कि मजमे के अंदर एक जोश की लहर दौड़ गई थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब, इतनी बड़ी एक्सपो आपने देखी, इतने स्टॉल थे, इनोवेशन थी, मुझे तो ये फील हुआ कि शायद जो मायूसी एक होती है कभी कभार इंसान के दिल में बात आती है कि शायद मुल्क में हो कुछ नहीं रहा, शायद नौजवान जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, उसे पता कुछ नहीं है, हालात शायद बहुत ख़राब है। तो आपका क्या तासुर था, ख़ास तौर पर कराची से जब लाहौर एक बंदा आता है तो एक कल्चरल डिफरेंस भी उसको नज़र आता है, एक एजुकेशन के अंदर भी माहौल मुख्तलिफ होता है, तो दोनों तीनों एहसासात को मिला के आपको क्या फील हुआ था? देखिए, तो ये बड़ा फ्रेश ऑफ ए न्यू फ्रेश ऑफ ब्रेथ है ना, और एक जिसे कहते हैं ना कि आप पाकिस्तान में हर वक्त हम मसाइल को डिस्कस करते हैं, मायूसी को डिस्कस करते हैं, हम उसका सोल्यूशन नहीं दे पाते, हम उसका हल नहीं दे पाते। ये जो 140 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के मिलकर पाकिस्तान के आज के प्रॉब्लम को सामने रखते हुए ये जो उसका सोल्यूशन प्रपोज करके और उन्होंने उसको शोकेस किया हुआ है ना, ये इसके अलावा पाकिस्तान का हल नहीं है। एंड आई एम सो रिलीव्ड एंड इट्स अ साई ऑफ रिलीफ, जिसे कहते हैं ना कि ताज़ा हवा का झोंका है कि पाकिस्तान के पास कि सब देखें, जब इंसान कोई बीमार पड़ता है ना तो उसको अपनी डायग्नोसिस करनी पहले तो बीमार समझे, फिर उसको जो पता करे कि उसको बीमारी हुई क्या है, उसके बाद इलाज शुरू होता है। हमारा मसला ये है कि हम तो बीमार खुद को समझते नहीं है, जबकि बीमार हैं, हम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्रिटेंड कर रहे हैं हम ठीक हैं, फिर हम उसकी डायग्नोसिस नहीं करते। अगर समझ भी लिया बीमार है तो बीमार है क्यों, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर आप जो है वो उसको सही डायग्नोज नहीं करेंगे तो जब आप उसका इलाज शुरू करते हैं तो इलाज गलत साबित हो जाता है। मैं इस बात पे खुश हूं कि बीमारी का इलाज यही है। बीमारी क्या है? बीमारी है कि भाई हमारा जो नौजवान है 68% मुल्क में, ये जो इकॉनमी हमारी डाउन जा रही है, जो हमें डॉलर चाहिए, ये पाकिस्तान से बाहर गए हुए नौजवान जो लोग हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा डॉलर भेज रहे हैं। 32 अरब डॉलर भेज रहे हैं। 31 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है, वो 32 अरब। इस 32 अरब को मैंने 100 कैसे करना है? उस 100 को करने के लिए मुझे मजीद नौजवानों को तैयार करके मुझे बाहर भेजना है। तो वो जो बाहर भेजने वाला ट्रेन करके बाहर भेजने वाला जो प्रोसेस है ना, वो ये आज आप जो है वो सी पाकिस्तान में यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। अब क्या होना है? अब गवर्नमेंट को शामिल होकर इसकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ने किया है, 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं लगा हुआ। हाँ, और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान साहब को, जो कि एप्सप के प्रेसिडेंट हैं और करता धरता हैं, पाइनियर हैं, और जो डॉक्टर सुमेरा हैं, उनकी मिसेज हैं डॉक्टर सुमेरा, और जिन्होंने ये पोएम, वो जो काम कर रहे हैं सबको जोड़ने वाला, ये अनबिलीवेबल काम है। देखिए, पाकिस्तान में सारा मसला ये है कि हर कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। ये आपस में सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट कॉम्पिटिटर हैं आपस में। इन कॉम्पिटिटर्स को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा। मुस्तफा कमाल साहब, मैं दोबारा उसी सवाल की तरफ आता हूँ कि ज़ाहिर है कि आप तो सियासतदान है ना, आप बहुत बेतहाशा तकारीब में जाते होंगे, तो किसी तकरीब में जाकर हर तकरीब की एक वाइब होती है, फील होती है। इस तकरीब की वाइब और फील आपको क्या आई? प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी और नाउमीदी का खात्मा। अगर मैं आपको 3 लफ्जों में बोलूं, जो मसला है पाकिस्तान का, कि इस तकरीब के बाद आप नाउमीद नहीं हो सकते। इस तकरीब के बाद मतलब कोई डाउट नहीं है कि हम जो है वो सक्सेसफुल प्रॉस्पर नेशन बन सकते हैं। अगर हम नहीं बन रहे तो इसमें किसी बाहर का कसूर नहीं है, किसी कुदरत का कसूर नहीं है, इसमें हमारा अपना कसूर है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, मौजूद थे। नाज़रीन, आगे की तरफ चलते हैं। दिल खुश हो गया नाज़रीन, बहुत आसानी से, बहुत आराम से मैं ये कह सकता हूँ कि दिल खुश हो गया। मायूसी का जो एक अंधेरा छाया हुआ है, सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, बहुत सारे मसाइल जिन्होंने जो है वो घेरा किया है, उन मसाइल में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ताज़ा हवा का एक झोंका था। और ये ताज़ा हवा का झोंका इसलिए था कि नज़र ये आया कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो तलबा हैं, पाकिस्तान की जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और ये पूरा हॉल जिसका मंजर आप देख रहे हैं, इख्तिताम से पहले मैं ये मंजर सिर्फ आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि जो नौजवान हैं, इनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक है। इनकी आंखों के अंदर मैंने महसूस ये किया कि ये पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने जिस स्टूडेंट से पूछा कि ये चीज़ आपने क्यों बनाई है, उसका एक जवाब ज़रूर था कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं और इसके साथ साथ अपने मुल्क के मसाइल का अपने मुल्क में ही हल कर सकूं।
क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ से ज़र मुबादला हम बाहर भेजते हैं, बजाय इसके कि अपनी वर्क फोर्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग करें, मसनूआत तैयार करें। हम बाहर से मंगवाने को ज़्यादा आसान, ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन इस एक्सपो के अंदर आके मुझे उम्मीद ये पैदा हुई कि आने वाले वक्त में हमारे नौजवान को इस बात का अदराक है। ये जो नौजवान यहाँ पर नज़र आ रहा है हज़ारों की तादाद में है, सैकड़ों स्टॉल्स हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर की, पंजाब की, सिंध की, पाकिस्तान की, कि जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। एप्सप का ये प्लेटफॉर्म है, सुप्रीम यूनिवर्सिटी ने इसको शुरू किया था। तो ये तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पर इस बात को यकीनी बनाने में, इस बात को समझने में, इस बात के अंदर जो है मुझे हौसला देने में कामयाब हुई है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिन बच्चों के हाथ में है वो बच्चे इस बात का अदराक रखते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेकर चलना कैसे है। मुझे याद दीजिएगा, इस मंज़र को अपनी आंखों में याद रखिएगा। मुझे भी तादेर ये मंज़र याद रहेगा कि किस तरीके से नौजवान जो है वो उम्मीद का पैगाम यहाँ पर बिखेरते दिखाई दीजिए। याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।